प्रश्नावली 3.1 की बच्चों चौथी सवाल। चौथी में टोटल 4 सवाल हैं, तो हम लोग एक बार में 2 सवाल देखने वाले हैं। 2 सवाल दूसरी बार में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सवाल कह रही है बच्चों, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें हमें संगत असंगत बताना है, और साथ ही साथ अगर संगत हुआ तो अगर सवाल संगत हुई तो बच्चों उसको ग्राफीय विधि से उसके हल निकालेंगे, और यदि असंगत हुई तो वहीं छोड़ देंगे। तो चलो पहली सवाल हम लोग देखने वाले हैं। जैसे दूसरी तीसरी थी ठीक उसी प्रकार अगर संगत होगी तो हमें ग्राफ बनाना है, अदरवाइज ग्राफ नहीं बनाना। तो चेक करते हैं। तो समीकरण 1, तो इसको हम थोड़ा सा सुधार के लिखेंगे। तो x प्लस वाई प्लस 5 इस तरफ आएगा तो -5 बराबर हो जाएगा बच्चों 0। इसकी तुलना करेंगे जैसे कि दूसरी तीसरी में किए थे। तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो जो बच्चों इसकी तुलना करेंगे तो a1 का मान मिलेगा 1, चूँकि यहाँ x का गुणांक 1 है तो a1 बराबर 1 हो जाएगा, और b1 बराबर भी 1 हो जाएगा क्योंकि y का भी गुणांक 1 ही है, और c1 का मान हो जाएगा बच्चों -5। यहाँ से हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो 2x प्लस का 2y प्लस 10 इस तरफ लाएंगे बच्चों तो -10 बराबर हो जाएगा 0। हम लोग देख रहे हैं 2 इसमें सब में 2 है तो हम लोग कॉमन कर सकते हैं 2। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई -2 पंचे 10 बराबर हो जाएगा 0। 2 गुणे में उस तरफ जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0/2। तो हमारा हो जाएगा बच्चों x प्लस 2y -5 इज इक्वल टू 0। इसकी भी तुलना करेंगे बच्चों हम लोग। तो की तुलना a2x, चूँकि समीकरण 2 है इसलिए a2 b2 c2, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो इसकी तुलना हम लोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों a2 बराबर, यहाँ से मिलेगा a2 1 है, यहाँ भी 1 है गुणांक, तो a2 1 मिलेगा, b2 भी बच्चों 1 मिलेगा, और c2 हमारा मिलेगा -5। तो अब हम लोग a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 इज इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू, तो a1 हमारा 1 है और a2 है हमारा बच्चों 1, यानी a1/a2 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग यहाँ से b1/b2 निकालेंगे। तो b1/b2, b1 हमारा बच्चों 1 है और b2 भी हमारा 1 है, यानी कि b1/b2 इज इक्वल टू 1। c1/c2 निकालेंगे। तो चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, इसलिए c1/c2 निकालना पड़ता है बच्चों, कई बार बताए हैं। तो c1 है हमारा -5 और c2 है हमारा -5, माइनस कैंसिल, 5 करना 5, तो हमारा हो जाएगा c1/c2 बराबर हो जाएगा बच्चों 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो बच्चों बराबर हैं तो लिखेंगे, कहेंगे चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, अतः जब बच्चों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो रेखाएं संपाती होती हैं, अर्थात अनेक हल निकलता है और रेखाएं संगत होती हैं। तो ये हमारा संगत है। तो यहाँ कहेंगे अतः रेखाएं संगत हैं। अगर रेखाएं संगत हैं तो बच्चों हमसे कहा है सवाल में कि अगर रेखाएं संगत हैं तो ग्राफ द्वारा उनको हल कीजिए। तो इसको हमें ग्राफ द्वारा हल करना पड़ेगा बच्चों। तो समीकरण 1, तो हमें पता है बच्चों कि ग्राफ पर किसी भी समीकरण रैखिक बहुपद को ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए निर्देशांक निकालना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से बच्चों हम लोग निर्देशांक निकालेंगे। तो समीकरण हमारा है समीकरण 1 है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसका कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा जो जैसा कि हम लोग बच्चों पहले सवाल में निकाले थे। तो x का मान 0 रखेंगे तो y का बच्चों 5 आएगा, और y का मान 0 रखेंगे तो x का 5 आएगा। इसको हम a कह दे रहे हैं, इसको b कह दे रहे हैं।
तो जो बच्चों ए का कोऑर्डिनेट निकलेगा वो होगा 0,5 और जो बी का कोऑर्डिनेट अर्थात निर्देशांक निकलेगा वो होगा 5,0 क्योंकि भुज, कोटि। अब इसी तरह से दूसरे वाले का निकालेंगे तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 का निर्देशांक निकालेंगे तो समीकरण 2 है बच्चों हमारे पास, समीकरण 2 है, यहाँ से हम लोग समीकरण 2 को लेंगे x + y = 5 लेंगे, तो x + y = 5 लेंगे। तो यहाँ से भी इसमें भी वही निकलेगा बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे कि x + y = 5, x + y = 5, तो सेम कोऑर्डिनेट निकलने वाले हैं यहाँ से। तो x y इसको 0 लेंगे ये 5 आएगा और इसको 0 लेंगे बच्चों ये 5 आएगा। हम इसको c कह दे रहे हैं, इसको d कह दे रहे हैं। तो जो हमारा c होगा, c का निर्देशांक निकलेगा बच्चों 0,5 और d का निर्देशांक निकलेगा बच्चों 5,0। तो कोऑर्डिनेट पे इसको हम ग्राफ पे दर्शा रहे हैं। तो ग्राफ हमें लगता है कि यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा x अक्ष और ये हमारा हो जाएगा बच्चों x अक्ष और ये y अक्ष। तो ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, ये x डैश है और हमारा ये बच्चों y डैश है। तो ये मूल बिंदु है 0 0। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या बच्चों 5 है। तो चाहो तो आप 5 से बड़ी मत बनाओ या फिर बनाना चाहो तो बना लो। तो इस तरफ हो जाएगा हमारा 1, हो जाएगा बच्चों 2 और 3 4 और ये 5। तो माइनस की तो संख्याएं है ही नहीं, तो फिलहाल बना लेंगे -1 -2 और माइनस का 3 माइनस का बच्चों 4 माइनस का 5 और यहाँ -1 -2 और -3। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 0,5। तो बच्चों x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 5, तो ये पॉइंट होगा एग्जैक्ट। तो ये हमारा a है 0,5 और 5,0। तो x अक्ष पे 5, y अक्ष पे 0, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है बच्चों। तो ये हमारा b हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट है 5,0। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं से होती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे बच्चों। तो ये हमारा एक सीधी रेखा है हमारी ये, और इस रेखा को हमने कहा है ए बी। तो ए बी इसको हमने नाम दे दिया बच्चों ए बी। तो इसका समीकरण है, इसका समीकरण हमारे पास है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसका समीकरण। तो इसका समीकरण है बच्चों x + y = 5। अब दूसरा, तो 0,5 यही बिंदु होगा बच्चों, अर्थात यही बिंदु हमारा 0,5 होगा और 5,0 भी यही वाला बिंदु होगा। तो इस पर एक और रेखा हमारी चढ़ जाएगी बच्चों ऐसे। तो ये दोनों रेखाएं बच्चों एक दूसरे के संपाती होंगी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। तो ये हमारा होगा C और ये हमारा होगा बच्चों D, और इसका भी जो हमारा समीकरण है बच्चों वो है x + y = 5। तो ये सवाल हो गई बच्चों फाइनल तौर पे ये सवाल निकल गई आपकी। तो यही इसका आंसर हो गया, ग्राफ बन गया। अब हम लोग देखने वाले हैं चौथी की दूसरी सवाल। तो सेम उसी प्रकार बच्चों हम लोग करेंगे इसको। तो ये हमारा हो जाएगा x - y + 8 इस तरफ लाएंगे तो -8 बराबर होगा बच्चों 0 की तुलना हम लोग करेंगे। तो की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। तो ये हो जाएगा a1x प्लस का हो जाएगा b1y और प्लस का हो जाएगा c1 = 0 से तुलना इसकी करेंगे, क्योंकि समीकरण एक था इसलिए a1 b1 c1 से किए हैं करने पर। तो इसकी तुलना करेंगे बच्चों, तो a1 बराबर हो जाएगा 1 और b1 बराबर हो जाएगा हमारा -1, क्योंकि 1 हर जगह रहता है बच्चों, और c1 बराबर हो जाएगा -8। यहाँ भी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3y -16 बराबर बच्चों 0 की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। चूँकि समीकरण 2 है इसलिए ये हो जाएगा a2x प्लस का बच्चों b2y और प्लस का c2 = 0 से करने पर। तो जब इससे तुलना करेंगे तो ये हमारा निकलेगा बच्चों यहाँ से a2 = 3 और b2 बराबर निकलेगा बच्चों -3 और c2 बराबर निकलेगा -16। अब a1/a2 b1/b2 निकालना पड़ेगा हमें।
तो A1/A2 बराबर A1 हमारा है बच्चों 1, A2 हमारा है 3, तो A1/A2 इज इक्वल टू 1/3। B1/B2 निकालेंगे तो B1 है हमारा -1, B2 है हमारा -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट B1/B2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, तो C1/C2 हमें निकालना पड़ेगा। तो C1/C2, तो C1 हमारा है बच्चों -8 और C2 है हमारा -16। तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 8 करना 8 दूनी 16, यानी दिस इम्प्लाइज दैट C1/C2 बराबर हो जाएगा 1/2। तो हम लोग देख रहे हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, किंतु C1/C2 के बराबर नहीं है। तो कहेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः जब बच्चों A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, किंतु C1/C2 के बराबर नहीं होता, तो रेखाएं समांतर होती हैं। और समांतर रेखाएं बच्चों असंगत होती हैं, क्योंकि उसमें कोई हल नहीं होता। तो ये हमारी हो जाएंगी रेखाएं असंगत, रेखाएं असंगत होंगी, रेखाएं असंगत होंगी बच्चों, तो असंगत होंगी। तो रेखाएं असंगत होंगी। तो हमसे कहा था यदि रेखाएं असंगत होंगी तो ग्राफ की ये विधि से हल कीजिए, अगर रेखाएं असंगत हैं तो यही हमें छोड़ देना है बच्चों। तो ये चौथी की दूसरी सवाल हो गई। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथी की तीसरी और चौथी सवाल। तो बच्चों अब देखेंगे चौथी की तीसरी सवाल। तो संगत यदि होगी तो ग्राफीय विधि से हल करना है, अगर असंगत होगी तो छोड़ देना है। तो तुलना करेंगे इसकी हम। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस का y -6 बराबर 0 की तुलना चूँकि पहला समीकरण है इसलिए A1 B1 C1, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर तो A1 का मान बच्चों मिलेगा 2। अब तो आपको पता चल गया होगा, कई सवाल इस तरह से निकाले हैं। B1 का मान बच्चों 1 मिलेगा, क्योंकि हर संख्या के गुणे में 1 होता है, तो 1। और C1 का मान मिलेगा बच्चों हमें -6, चिन्ह सहित लेना है, तो -6 हो जाएगा। और इसकी भी तुलना तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि इसमें कॉमन ले सकते हैं, लेकिन लेंगे नहीं। तो 4x - 2y -4 बराबर 0 की तुलना A2x, क्योंकि दूसरा समीकरण इसलिए A2, तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो बच्चों तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा A2 बराबर 4, B2 बराबर हो जाएगा -2 और C2 बराबर हो जाएगा बच्चों -4। अब A1/A2 B1/B2 चेक करेंगे, अगर संगत है तो ग्राफ बनाएंगे, अगर संगत नहीं है बच्चों तो ग्राफ नहीं बनाना है। तो A1/A2 बराबर, तो A1 हमारा 2 है बच्चों, A2 हमारा 4 है, तो कैंसिल करेंगे, 2 करने 2 दूनी 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट A1/A2 बराबर 1/2 आएगा। अब B1/B2 निकालेंगे, तो B1/B2, तो B1 हमारा 1 है, B2 बच्चों हमारा -2 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसका मतलब ये है बच्चों कि C1/C2 हमें नहीं निकालना है। तो चूँकि यहाँ लिखेंगे, कहेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। अतः रेखाएं, हमने बताया है बच्चों कि जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता तो रेखाएं संगत होती हैं, अर्थात इसका एक हल निकलेगा। तो रेखा संगत होगी। और अगर रेखा संगत है तो बच्चों ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो समीकरण एक से निर्देशांक निकालेंगे बच्चों, जैसा कि निकालते आए हैं। तो समीकरण 1 है हमारा 2x और प्लस का y -6 बराबर, बच्चों उस तरफ भेज दे रहे हैं +6। तो
ये हमारा हो जाएगा बच्चों x y। तो x का मान क्या रखें, तो x का मान 0 रखेंगे बच्चों, तो y का मान 6 आएगा। और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान बच्चों 3 आएगा। तो इसको हम a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं। तो a का निर्देशांक जो होगा हमारा 0,6 होगा बच्चों, और b का निर्देशांक जो होगा वो होगा 3,0। तो 3,0 होगा। तो अब हम निकाल ले रहे हैं बच्चों दूसरे समीकरण का निर्देशांक। तो समीकरण 2 से लिखेंगे यहाँ। तो समीकरण 2 है बच्चों हमारा 4x - 2y और बराबर में बच्चों 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 कॉमन है इसमें, तो 2 कॉमन ले ले रहे हैं। तो x 2x - y बराबर 4। तो 2 एक नम 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये बचेगा 2x - y = 2। तो इसकी तुलना करेंगे बच्चों, की तुलना चूँकि दूसरा समीकरण है इसलिए सॉरी तुलना नहीं करेंगे, सॉरी निर्देशांक निकालना है बच्चों। तो निर्देशांक निकालेंगे तो डिब्बा बनाएंगे एक, और उसमें x अक्ष y अक्ष हम लोग निकालेंगे। तो 3 कॉलम बनाएंगे। तो ये x होगा, ये y होगा। तो x का मान यदि मैं 0 भरता हूँ बच्चों तो y का मान -2 आएगा। और यदि मैं y का मान 0 भरता हूँ तो x का मान 1 आएगा। और इसको मैं c इसको d मान ले रहा हूँ। तो एक c का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, c का कोऑर्डिनेट वो होगा 0,-2, और जो d का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1,0। तो ग्राफ पे प्रदर्शित कर रहा हूँ बच्चों इसको। तो ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा बच्चों x अक्ष है। तो ये x डैश है, ये हमारा x डैश है, और ये हमारा बच्चों y डैश है, ये हमारा o है। तो 1 और ये 2 और ये बच्चों 3 और ये 4, ये 5, ये 6। तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3। तो बच्चों आप देखेंगे a 0,6 यानी कि x अक्ष 0 है, y अक्ष 6। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा a 0,6। फिर बच्चों 3,0 यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,0। तो ये a है, ये b है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे बच्चों। तो रेखा आपको सीधी खींचनी है, हमसे टेढ़ी हो जा रही है, तो आपको रेखा सीधी बनानी है। तो ये a हो जाएगा और ये a b रेखा हो जाएगी बच्चों। और इसका जो समीकरण है वो है 2x + y = 6। अब दूसरा समीकरण में दर्शाना है इस पर। तो बच्चों दूसरा समीकरण हम लोग दर्शाएंगे इस पर। तो देखेंगे दूसरा कोऑर्डिनेट 0,-2। तो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में बच्चों, तो ये पॉइंट होगा हमारा 0,-2, और इस पॉइंट को हमने c कह रखा है बच्चों। और d होगा 1,0। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में 1,0 ये है, तो 1,0 और ये हमारा पॉइंट d है बच्चों। तो इस दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये हमारी हो के जाएगी रेखा, और यही रेखा हमारी बच्चों CD है। और इस रेखा का जो हमारा समीकरण है, इस रेखा का समीकरण बच्चों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस रेखा का जो हमारा समीकरण है वो है 2x - y = 2। तो ये इस रेखा का समीकरण है। तो हमसे कहा था कि बच्चों कटान बिंदु भी ज्ञात कीजिए। तो जो कटान बिंदु है वो हो जाएगा इसका 3, तो आई थिंक यहाँ पे बच्चों ग्राफ पेपर तो है नहीं हमारे पास, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे दूरियाँ हो जाती हैं। तो ये 3 और ये 2, तो हो जाएगा 2,3। तो जो इसका कटान बिंदु आएगा बच्चों वो आएगा 2,3, और इसका जो आंसर होगा वही यही होगा बच्चों। तो यही 2,3 ही इसका आंसर होगा, कटान बिंदु। तो सॉरी यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही बच्चों इसका आंसर है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं चौथी सवाल। तो सेम प्रोसीजर होगा इसमें भी। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे संगत असंगत है कि नहीं है। अगर होगी तो ग्राफ बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो इसकी तुलना हम लोग करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से इसकी तुलना करेंगे बच्चों।
तो जब इसकी तुलना हम लोग करेंगे तो ये हमारा a1 का मान मिलेगा बच्चों 2 और b1 का मान मिलेगा -2 और c1 का मान मिलेगा बच्चों यहाँ से हमारा -2। तो अगर हम चाहते बच्चों तो इसमें हम कॉमन ले सकते थे 2, लेकिन हमने नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम तुलना जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा a2x प्लस का हो जाएगा बच्चों b2y और प्लस का हो जाएगा c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब तो काफ़ी सवालें हो गई हैं, अब समझ गए हैं आप। तो a2 बराबर हो जाएगा बच्चों 4 और b2 बराबर हो जाएगा बच्चों -4 और c2 बराबर हो जाएगा -5। तो a1 अपान a2 निकालेंगे तो a1 अपान a2 बराबर a1 है बच्चों हमारा 2, a2 है हमारा 4, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट a1 अपान a2 इज इक्वल टू आएगा 1/2। अब बच्चों b1 अपान b2 निकालेंगे तो b1 अपान b2 इज इक्वल टू b1 हमारा -2 है और b2 हमारा माइनस कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा b1 अपान b2 इज इक्वल टू 1/2। हम लोग देख रहे हैं बच्चों b1 अपान b2 बराबर है तो c1 अपान c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 अपान c2 इज इक्वल टू c1 है बच्चों हमारा -2 अपान c2 है -5, तो माइनस कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट c1 अपान c2 बराबर बच्चों 2 अपान 5। तो हम लोग देख रहे हैं चूँकि यहाँ लिखेंगे कहेंगे a1 अपान a2 तो बराबर है b1 अपान b2 के, किंतु b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। तो बच्चों a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 जब होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं अर्थात असंगत। तो यहाँ से कहेंगे अतः रेखाएं असंगत होंगी, अतः रेखाएं असंगत होंगी। और जब बच्चों रेखाएं असंगत होंगी तो हमें ग्राफ नहीं बनाना, यही आंसर हो जाएगा। हमसे सवाल में कहा था जब रेखाएं संगत होंगी तभी ग्राफ बनाना है, तो यहाँ रेखाएं असंगत है तो ग्राफ नहीं बनाना। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आई होगी बच्चों। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में सवाल नंबर 5 के साथ।